ओके गाइस, एनीवेज एवरीबॉडी वांट टू लर्न हेजिंग टेक्निक्स ओनली। तो टेस्टिंग करनी चाहिए हमको। टेस्टिंग में अब जैसे 230 का लेवल है, अब 230 पे है, अब लोग सोचेंगे कि यार या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या एक न्यूट्रल में रहेगा। तो अब आपको ये जानना है, आपने कन्विक्ट कर लिया भाई, मैंने अजय भाई ने कन्विक्ट कर लिया 90% की, अजय भाई तो कन्विक्टेड है कि भाई ये 200 के नीचे जाने वाला, 196 के आसपास जाने वाला है, ठीक नहीं। लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा भाई यार इसकी गारंटी क्या है। गारंटी नहीं, मतलब गारंटी इज नॉट अ राइट वर्ड, कि और कितना हम इसमें श्योर हो सकते हैं कि भाई ये 200 के नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। तो इसमें टेस्टिंग कर लो, सिंपल सी बात है। टेस्टिंग में हेजिंग कैसे यूज करेंगे, क्या करना है आपको। अभी 200 का लेवल है गैस, बड़ी ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी आपको किसी भी चैनल पे ये लेवल्स मिले, क्योंकि गैस ये मेरा तरीका है। माई रूल्स, माई लाइफ, एवरीथिंग, माई ट्रेडिंग इज माई ओन स्टाइल, राइट। अपनी स्टाइल से ट्रेडिंग करता हूँ। ये जो टर्म्स वगैरह भी है ना, ये मैंने सिर्फ स्क्रैच किए गाइस। आई एम नॉट काइंड ऑफ वो प्रोफेशनल, वो नहीं है ट्रेनिंग के कि मैं बहुत बड़ा पीपीटी बनाऊँ अच्छे अच्छे वर्ड यूज करके, क्योंकि अपना काम है लोगों को ट्रेनिंग देना, एजुकेशन देना, उनको समझाना, ठीक है ना। उसमें मुझे कोई फर्क नहीं है कि बड़े बड़े ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्या कर रहे हैं, कौन कौन से वर्ड यूज कर रहे हैं, आई डोंट माइंड इट, राइट। ठीक है ना, मैं अपने हिसाब से करता हूँ। तो टेस्टिंग करने पे आपने 200 पे क्या किया, अभी मान लो 200 पे लेवल, एग्जांपल गाइस कंफ्यूज मत होना, 200 पे लेवल है और 200 आपका जो कन्विक्शन है कि या तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। मैंने क्या किया, 200 पे हेजिंग टेक्निक यूज की। कैसे की, 200 पे ही मैंने 10 लिए, मान लो किसी एक्स वाई जेड आदमी ने 200 पे 10 शेयर्स ले लिए, ठीक है ना। कमोडिटी में मान लीजिए एक लोट ले लिया 200 पे, ठीक है ना, ऊपर साइड में, ऊपर साइड में, और वो लेवल देख रहा है 210 के, मान लीजिए। एक उन्होंने ले लिया है कि 200 के नीचे ले ली, ठीक है ना। मान लो 200 के नीचे और लेवल देख रहा है वो 196 के, ठीक सा। आपकी बाउंड्री वैल्यू क्या हो गई, मैंने बाउंड्री वैल्यू ने स्ट्रैटेजी बताई थी आपको। तो आपका एक चेक पॉइंट हो गया कौन सा, 196 वाला नीचे, और दूसरा चेक पॉइंट क्या हो गया आपका, 210 हो गया, राइट। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब इसमें टेस्टिंग कैसे हो जाती है, जब आपने एक एक लोट लिए, अब फिर किसी भी तरफ जाएगा ये, किसी भी तरफ जाएगा। सबसे पहले तो इसकी प्री क्वालिफिकेशन की ये सब चीजें आपको पहले, जब तक आप प्रो नहीं हो जाए, आपको है ना उसमें करनी है, वर्चुअल सॉफ्टवेयर में। तो अब आपको यहाँ पता चल जाएगा। अब आप टेस्टिंग कर रहे हैं बेसिकली, कहीं किसी भी तरफ जाए आपको नुकसान नहीं। यू विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस स्ट्रैटेजीज, राइट, ऑलमोस्ट नियर अबाउट, नॉट एग्जैक्टली, ओके। देन यू विल गेट टू नो एज वेल कि मार्केट जा कहाँ रहा, आप समझ रहे हो। तो यहाँ पे आपको न तो ज्यादा लॉस हो रहा है ना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, बट यू विल गेट टू नो कि मार्केट किस तरफ जाने वाला है। जब आप 2 या 3 बार ऐसे करेंगे, मार्केट पे टेस्टिंग करेंगे, तो मार्केट खुद आपको बता देगा कि मैं इधर जाने वाला हूँ। समझ रहे हो मेरी बात। ऐसा मैं इक्विटी मार्केट में क्या करता था, क्योंकि आपने सुना होगा इक्विटी मार्केट में बहुत ज्यादा वो होता है, क्या कहते हैं, पंटरबाजी होती है, फेक वॉल्यूम लगा देते हैं, फेक। तो मैं वहां पे टेस्टिंग किया करता था अच्छे तरीके से अपने हिसाब से, तो दिस इज द वेरी यूजफुल थिंग्स कि आपको अगर समझना है कि लेवल्स कहाँ जाने वाले, क्या जाने वाले, तो दिस इज द हेजिंग फॉर द टेस्टिंग। द हेजिंग टू रिड्यूस रिस्क, विच एवरीबडी नोज अबाउट इट, कि हम किस तरीके, वो मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा। एक होती है मल्टीपल हेजिंग। तो अब जो रियल हेजिंग टेक्निक है जो आपको समझनी है, मुझे पता है कि काफी लोग वेट कर रहे हैं, मैं बता देता हूँ उसको आपको, कि सिंपल सी चीज है गाइस। ये सब कुछ करने के बाद, और जो अब तक हमने ट्रेनिंग ली, वो सब कुछ इम्प्लीमेंट करने के बाद, आपके पास एक क्लियर विजन आता है कि हाँ भाई, आपको 80 to 90% आपको समझ आ जाता है कि आपको ये करना है, आपने एनालिसिस किया है, सब कुछ किया आपने, है ना। एंड 90% यू आर वेरी श्योर अबाउट इट कि ये होने वाला है। लेकिन जो 10% का हिस्सा है, ठीक है ना, जो आपको, गाइस प्लीज म्यूट कर दीजिए। ओके गाइस, जो 10% का हिस्सा है ना, उसमें अभी भी आप कंफ्यूज रहते हैं, वो रिस्क हो गई आपकी, राइट। जो 10% है जिसमें आपको पता नहीं कि क्या होने वाला है, बट यू आर श्योर अबाउट इट 90%, राइट। तो उसमें अब आपको क्या करना है, ठीक है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं हेजिंग का मेथड। सिर्फ हेजिंग का मेथड नहीं, बहुत सारे मेथड है हमारे, ठीक है ना। तो वो सारे मैं मेथड आपको बता देता हूँ यहाँ पे। भी कोशिश करता हूँ पहला मेथड करने की, फिर मैं इस मीटिंग को क्लोज करूंगा, ठीक है ना, और फिर आपको बताऊंगा। तो देखो, एक एजिंग होती है, जैसे मैं 200 के लेवल दे देता हूँ, ठीक है ना, जैसे मान लो 200 पे एनजी है, एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। अब आपको कन्विक्शन आपका ये कह रहा है, जैसे कि अगर मैं मेरे कन्विक्शन को लेके चलूँ, कि मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मेरा कन्विक्शन है 90% डाउन साइड, और 10% मेरा है जो कि मुझे पता नहीं है, कि हो सकता है अपसाइड हो जाए। सो दैट 10% इज अ रिस्क फॉर मी, यू कैन अंडरस्टैंड, उसको हम रिस्क बोल सकते हैं। कि 10% जो आपको नहीं पता है वो आपके लिए रिस्क हो गई, राइट। क्योंकि वो आपके अगेंस्ट जा सकती है।
नीचे गई तो ठीक है, अगेंस्ट गई तो आपको वो रिस्क हो गई आपकी, राइट। अब उस 10% रिस्क को आप कवर कैसे करेंगे? देन यू गोना डू हेजिंग। हेजिंग में क्या होता है? अब देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको हेजिंग की डायरेक्शन कैसे करनी है। हेजिंग में भी आप क्या करेंगे? देखो, हेजिंग का मतलब ये है कि आप किस चीज के लिए हेजिंग कर रहे हो, कि आप उस चीज के लिए हेजिंग कर रहे हो जो आप सोच नहीं पा रहे हो। आप समझ रहे हो, जो 10% आपका है, तो आपको वो दिमाग में लगा के हेजिंग करनी है। 90% तो आपका तय है, उसमें सोचने की जरूरत नहीं है ना। तो आपको क्या करना है? अब आप नीचे का तो आप लगा रखे हो, उसमें आप 90% श्योर हो। ऊपर, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा लोड, ध्यान से सुनिए, ज्यादा से ज्यादा लोड आपको नीचे साइड में देना है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने 200 लोड नीचे की तरफ, 200 पे मैंने 3 लोड नीचे की तरफ ले लिए, फॉर एग्जांपल, राइट, बिकॉज आई एम वेरी बीरिश अबाउट इट। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ गाइस, राइट। ऊपर की साइड आप क्या करेंगे? ऊपर की साइड आपने एक लोड ले लिया, 200 पे एक लोड ले लिया। अब आप सोचोगे कि इससे फायदा क्या होगा, तो आप खुद गणित लगाइए, ठीक है ना। गणित लगाइए, जो गणित में कमजोर होगा आदमी, उसको थोड़ी दिक्कत होगी इस चीज में, आप खुद गणित लगाइए। हर किसी लेवल पे, किसी भी लेवल पे जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। देखिए, क्योंकि आपने ये क्या किया, अगर मान लो आपके हिसाब से किया, मैं दो कंडीशन मान लेता हूँ, आपके हिसाब से गया नीचे चला गया, तो आपको 3 लोट में फायदा हो रहा है, लेकिन एक लोट में नुकसान हो रहा है। तो जब आप गणित लगाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको फायदा ही हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पे आपने बात नोट की होगी कि मैंने एक जगह 3 लोट बोला और एक जगह एक लोट बोला, तो टोटल कितने लोट यूज आ गए? 4 लोट यूज आ गए, ठीक है ना। तो एक तो ये स्ट्रैटेजी है, आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। अगर ऊपर गया, जो कि आपकी रिस्क थी, ठीक है ना, अगर ऊपर गया जो आपने सोचा नहीं है, 10% ऊपर चला गया, तो उसमें कितना लॉस होगा आपको? लॉस होगा, लेकिन एक लोट थोड़ा कवर होगा आपका, जो आपने एक लोट ऊपर की साइड लिया, राइट। ये पहली स्ट्रैटेजी हो गई, आप समझिए। दूसरी स्ट्रैटेजी हो गई हमारी कि आपने 2 ट्रेड लिए, ठीक है ना। भाई जैसे मैंने 200 वाला बोला, तो अब आपके 200 वाले जो आप ट्रेड ले रहे हो, उस पर आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो रहेगा, स्टॉप लॉस भी रहेगा। हम कम लगाते हैं, लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस होता तो है ही है, रेजिस्टेंस रहेगा, सपोर्ट रहेगा। सो लेट्स से लाइक कि 200 पे है भी, और मैंने बोला है कि भाई इसमें जो सपोर्ट है वो रहेगा आपका 196 का, और आपका जो रेजिस्टेंस है 205 का रहेगा। अब ट्रिगर प्राइस होती है एक, आपको पता ही होगा, ट्रिगरिंग प्राइस। अब 200 पे है, तो किस पॉइंट पे ये ट्रिगर होगा डाउन साइड के लिए, और किस पॉइंट पे ये ट्रिगर होगा अप साइड के लिए, राइट। वही अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो दो मान लेते, मैं मान लेता हूँ कि भाई 199 के नीचे जाते ही आपको 196 के लेवल मिल जाएंगे, और 202 के ऊपर जाते ही आपको 207 के लेवल मिल जाएंगे। तो अब आपने जो कन्विक्शन लिया, वो आपने लिया नीचे की साइड में, कि मान लो 199 के आसपास आ गया, तो आपके हिसाब से तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि भाई 199 के नीचे आ गया तो मुझे तो शॉर्ट ही करना है। आपने कर लिया 1 मिनट के लिए, राइट। अब कंडीशन ऐसी हो जाती है कि आप रॉन्ग हो जाते हैं, जो कि सबके साथ हो सकता है, और वो रिवर्स हो जाता है। अब अगर वो रिवर्स हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर वो रिवर्स हो जाता है और 199 से 202 के बीच में ट्रेवल करता है, तब तो आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपने बोला ना कि 202 के ऊपर आपका एसएल कौन सा हो गया, ऊपर की साइड 202 के ऊपर। वो अगर ब्रीच नहीं करता, तो आपको यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू जस्ट कीप वेटिंग, राइट। लेकिन अगर ऊपर चला जाता है 202 से, तो आपका एसएल हिट हो जाता है। तो आपको क्या करना है? एसएल हिट होने के बाद आपको ये पता है कि शॉर्ट टर्म में भाई ये नीचे जाने वाला है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है? 199 वाला जो आपने डाउन साइड में लिया है, उसको एज इट इज रखना है, ठीक है ना। अगर मान लो आपने, मान लो 2 लोट लिए, ठीक है ना, तो फिर जब ऊपर जाए 202 के ऊपर, तो आपको वहां पे 3-4 लोट ले लेने हैं, ठीक है ना। 3-4 लोट ले लीजिए, अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है मान लो, तो जितने आपके हैं, जितना आप कर सकते हैं उतना ले लीजिए। अब जो 199 वाला उसको एज इट इज रखिए, और जो 1 लोट वाला है वो रखिए। अब वो जो 1 लोट ऊपर वाला है वो क्लिक हो जाता है, यू हैव टू बुक इट। डोंट वेट, वेट नहीं करना है, एवरेज करके वेट नहीं करना, वहां पे उसको बुक करके अपने ले लेना। बुक करने के बाद फिर अगली बार कंडीशन देखो कि भाई और ऊपर जाता है या नीचे जाता है, ठीक है ना। अगर फिर से ऊपर जाता है, अगेन यू हैव टू फ्लो इन द ट्रेंड। वो जो आपने लिया, आपको जो प्रॉफिट हुआ प्रिंसिपल विद प्रॉफिट, वो अगेन यू हैव टू इन्वेस्ट लाइक दैट। ओके। फिर आप बोलेंगे जो पहला 199 वाला क्या है? गाइस वो भी आने वाला है, बिकॉज हमारा शॉर्ट टर्म कन्विक्शन ये है कि वो नीचे साइड में आएगा, तो घूम फिर के वो भी जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये वोलेटिलिटी को मैनेज करने के लिए होता है गाइस। आपको पता है कि नेचुरल गैस में 200 से 210 पे जाने में कोई बड़ी बात नहीं है, और उसी दिन 210 से वापस 106 में आने में भी कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पता है, राइट। तो इस जो कंडीशन है ना, उसमें ये हम हेजिंग करेंगे, तो उससे हमारा थोड़ा सा ना बैलेंस होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर आपके पास होल्डिंग की कैपेसिटी है, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा।
ठीक है ना। अब आती है मल्टीपल हेजिंग क्या होती है। मल्टीपल हेजिंग वही होती है गाइस, जैसे अब मैंने आपके दो पड़ाव बोले, आपको पता ही है कि 200 के नीचे आपने डाउन साइड लिया, वो आपका कहीं स्टक हो गया, फिर आपने ऊपर साइड लिया, आपने बुक कर लिया। अब उसकी क्या गारंटी है कि जो अगली बार आप ट्रेड लोगे उसमें आप जो सोचोगे वैसा ही होगा। हालांकि मैं सारी वर्स्ट कंडीशन लग रहा हूँ, हम इतने भी मूर्ख नहीं है कि हर बार ही गलत हो जाए, ठीक है ना, इतना भी नहीं कि 50% ही हमारा रेशियो बने। फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई हम तो 50% ही सही है, 50% रॉन्ग है। चलो अगली कंडीशन आ गई भाई, कि अगली कंडीशन में हमारा क्या भरोसा कि हमारा वो रगे नहीं रगे, तो फिर अगली पोजीशन पे भी हमको हेजिंग करनी। आप समझ लो, दिस इज व्हाट अबाउट द मल्टीपल हेजिंग। बट अगेन अगेन यू हैव टू गो फॉर द क्वालिफिकेशन फॉर द हेजिंग। अगर आप मल्टीपल हेजिंग करते हैं तो अगेन फॉर मल्टीपल हेजिंग यू विल रिक्वायर लॉट्स ऑफ गाइस, 10 मिनट्स है तो मैं आपके क्वेश्चंस वगैरह पूछ लूंगा, तो यू विल रिक्वायर लॉट्स ऑफ कैपिटल अगेन, लॉट्स ऑफ लॉट्स, राइट। तो गाइज हमेशा ध्यान रखिए, जो भी स्ट्रैटेजीज वगैरह है अगर आप मुझसे पूछे ना, तो बिना कैपिटल इन्फ्यूजन के, बिना कैपिटल यू नो एंट्री के, कुछ भी स्ट्रैटेजी प्रॉपर वर्क नहीं कर सकती। एंड दैट वाज द टूल, यही टूल है। अगर आप थोड़ा ब्रीफ में स्टडी करेंगे तो आपको समझ आएगा कि 90% पब्लिक जो कमोडिटी में हारती है वो क्या हारती है पता है, क्योंकि वो डेली का उनको चाहिए, वो डेली ऐसा लगाते हैं, डेली इंट्राडे करते हैं, और ये उनको पता है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को उनको अच्छे तरीके से पता है कि ऐसा होता है, तो वो वहां पे गेम खेलते हैं गाइस। होल्डिंग लोगों की नहीं होती, ये लोगों को उनको पता है, ऑपरेटर्स को, कि रिटेलर की होल्डिंग नहीं होती है। होल्डिंग को रिस्क मैनेज भी नहीं करते, उनको पता है कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। इन बुद्धों को पता ही नहीं है कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है ना। उनको पता है कि इनको लोगों को पता नहीं है। उनको पता है कि लोग सिर्फ कैंडल स्टिक में देखते हैं, उनको कैंडल स्टिक का पूरा पता है कि फिबोनाची सीरीज का चेक पॉइंट क्या है, एसएल क्या है, वो क्या है, वो वहां पे गेम खेलते हैं। ऑप्शन एक्सपायरी में उनको पता है कि चेन सीरीज क्या कह रही है, वो वहां पे गेम खेलते हैं। लेकिन गाइस, गेम खेलना दो उनको, गेम तो अभी भी खेलेंगे। आपको क्या लगता है जो हम स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं वो गेम खेलना बंद कर देंगे? गेम अभी भी खेलेंगे वो, लेकिन हमारे पास स्ट्रैटेजी होने की वजह से हम बच जाएंगे, और बच क्या जाएंगे, हो सकता है आगे हम कमा भी लें उनके साथ साथ, ठीक है ना। तो ये स्ट्रैटेजीज वगैरह, और ध्यान रखिएगा ये जो हम स्ट्रैटेजीज यहाँ पे अभी बात कर रहे हैं, हो सकता है ये स्ट्रैटेजीज वगैरह में भी वो मैनिपुलेशन हो जाए। तो मैंने इसीलिए बोला था कि वी हैव टू बी वेरी डायनामिक, इनोवेटिव एंड क्रिएटिव माइंड। इसलिए तो मैं माइंडसेट की बार बार बातें करता हूँ। हो सकता है आगे आगे चल के आपको ये स्ट्रैटेजी सारी खत्म करके नई स्ट्रैटेजीज बनानी पड़े। तो नई स्ट्रैटेजीज जब बनाओगे ना, तो उसके लिए दिमाग चाहिए, वही मैंने बोला ना, कि किसी आदमी को 1 करोड़ रुपए दे दो और किसी आदमी के 10 लाख सालाना जॉब लगा दो, ठीक है ना। जो 10 लाख सालाना जॉब वाला है वो ग्रो ग्रो करके न जाने कितना कमा लेगा। लेकिन जो 1 करोड़ वाला है, अगर उसकी कोई क्रिएटिविटी नहीं, तो बेटा बेटे तो खाएगा, लेकिन एट द टाइम उसका वो अमाउंट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो सैलरीड पर्सन है या जिसने अपना बिजनेस खोला है, वो ज्यादा ग्रो करेगा इन अ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव। सो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल, ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है ना। तो आपको यही समझना है कि आपको क्रिएटिव बनना है, आपको जुगाड़ लगाना है यार। हम तो इंडिया में रहते हैं, सभी लोग जुगाड़ू होते हैं यार। सोचो कि क्या क्या जुगाड़ लगा सकते हो मार्केट में गाइस, ओके। तो गाइज मैं अब आपके क्वेश्चंस ले लेता हूँ। आप वन बाय वन क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्योंकि 7 मिनट ही रहे हैं। मुझे लगता है कि अगला सेशन हम कल ही करेंगे फिर, ठीक है ना। तो गाइज अपने क्वेश्चंस पूछिए। आलोक जी, आपको कोई क्वेश्चन है हेजिंग से रिलेटेड? ओके। हमारा जी, आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ आलोक जी, नितिन जी बोलिए। सर मेरा ये कहना है जैसे हम लोग ये जो हेडिंग कर रहे हैं तो हम्म जैसे अगर कम फंड है तो हम्म। 1 लाख फ्यूचर में और हेडिंग करने के लिए ऑप्शन और लाख यूज कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, दैट वाज माय द सेकंड पार्ट, बहुत सारी तरीके हैं हेजिंग के, आप वो भी कर सकते हैं। देखिए, डिफरेंट अकाउंट से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यस डिफरेंट ओके। अकाउंट विथ डिफरेंट ब्रोकर्स, आपका या फिर आपका एक आपके ही दो अकाउंट हो लेकिन विद डिफरेंट ब्रोकर्स, एक अलग ब्रोकर से एक अलग ब्रोकर से, ऐसा कर सकते हैं। या फिर आपका एक अकाउंट हो, आपकी फैमिली का एक अकाउंट हो, वैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। कुल सर हम मिला के एंगल करते हैं एक ही अकाउंट से हो जाता है सर। गाइस, नितिन जी मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। आलोक जी सर आप मैं पूछना चाह म्यूट कर रहा देंगे, 1 मिनट रुको, आलोक जी म्यूट कर देंगे। बाकी सब म्यूट कर दीजिए, सिर्फ आलोक श्रीवास्तव जी को बात करने दीजिए। था सर मैं ये पूछ रहा था कि हेडिंग मेरे को समझ में इसलिए नहीं आया कि जैसे अपन 200 के लेवल पे हेडिंग करते हैं। हाँ। आपने बताया हम्म कि 3 लॉट अपन माइनस में बैठ गए और 1 लॉट प्लस में बैठ गए। ये एक तरीका था, हाँ आगे बोलिए। हाँ तो अपने हाथ में तो 2 ही लॉट रहे हैं ना, हम्म नहीं, तो वही है उसको वो। मैनिपुलेट कैसे करेंगे।
दो लोड रहे, क्योंकि आपने अगर एक ही अकाउंट से अगर आप करेंगे आलोक जी, आप तो खुद वो हैं, आपको पता है, मैं बोलना नहीं चाह रहा यहाँ पे, लेकिन देखो, हम्म। जो मतलब एक ही अकाउंट से करोगे तो स्क्वायर ऑफ होना ही होना है। इसीलिए मैंने बोला ना हाँ। कि यहाँ पे तरीके हैं कि या तो आपके खुद के दो अकाउंट हो डिफरेंट ब्रोकरेज में, जैसे एक एंजल में हो जाए, एक जेरोधा में हो जाए, ठीक है हम्म। ना, तो आप ये कर सकते हैं हम्म। कि एंजल में वो कर लीजिए, जेरोधा में उल्टा कर लीजिए। या फिर, हाँ, फिर ठीक है। हाँ, या फिर आपका एक अकाउंट हो और आपका वाइफ का एक हम्म। अकाउंट हो, तो आपके अकाउंट से आप अप साइड ले सकते हैं, आपकी वाइफ के अकाउंट से डाउन साइड ले सकते हैं, तो वो हेजिंग हो गई। ठीक है ना। तो हाँ, वो सही है। ये, या फिर एक एक्सपायरी आप मार्च के लिए में ले लीजिए, एक फेब वाले में ले लीजिए, हम्म। ऐसा भी हो सकता है, तो बहुत सारे जी तरीके हैं। जी। ठीक है ना, तो ये तरीके हैं। और यू ऑलवेज कैन टॉक टू योर ब्रोकर एज वेल। ठीक है ना, हमेशा ब्रोकर से हम्म। कंसल्टेशन करिए कि ब्रोकर, क्योंकि देखो अलग अलग ब्रोकर, जैसे एंजल है, अब एंजल में मुझे पता है कि कैरी फॉरवर्ड की बड़ी आसान सुविधा है। ठीक है ना, आप रोल ओवर की आसानी हम्म। सुविधा है एंजल ब्रोकिंग में, वो आपको रोल ओवर दे देते हैं। लेकिन काफी सारी ब्रोकरेज हाउस नहीं देते हैं रोल ओवर्स, राइट, एंड उनको कट ऑफ करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपने ब्रोकर से बात करिए, और मैंने जो कंडीशंस बताई है हेजिंग के लिए, वो वैसा ही होगा, क्योंकि एक अकाउंट से तो हेजिंग कर पाना मुश्किल है, बट स्टिल हाँ। आप ब्रोकर से बात कर सकते हो, क्योंकि देखो ब्रोकर को क्या है, ब्रोकर को यहाँ फायदा ही है। अगर आप दो ट्रेड करोगे दिन में एक की बजाय, क्योंकि जब आप हेजिंग करोगे तो एटलीस्ट यू आर डूइंग टू ट्रेड, या तो दो करोगे या हम्म। दो से ज्यादा ही करोगे। सो इन दैट केस ज्यादा ट्रांजेक्शन होंगे और आपके ब्रोकर को फायदा होगा, राइट। तो ब्रोकर तो आपको हमेशा सही बताएगा कि भाई ये कर लो, ये तरीका है, वो तरीका है। सो आई थिंक यू हैव टू कंसल्ट टू योर ब्रोकर एज वेल, कि एक तो कि आप क्या रोल ओवर कर सकते हैं, और हेजिंग के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं, वो आपको डिफरेंट बता देंगे कि सर मेरे को हेजिंग करनी है, एक ही लेवल पे बाय करना है, एक ही लेवल पे सेल करना है, एक साथ कैसे कर सकते हैं, तो वो आपको डिटेल बताएगा। बाकी मैंने तरीके आपको बता दिए, बहुत सारे तरीके हैं, और हाँ, काफी लोग अपना रहे हैं। हाँ जी। समझ गया मैं। हाँ ठीक है। ओके, अमर राजा जी, कोई क्वेश्चन आपका? हेलो। हाँ जी, बोलिए सर। दादा मैं 4.5 से मेरा एनजी बाई था। हम्म। ओके। हम्म। वो सेम अकाउंट में मैं तो नीचे के लेवल भी पकड़ा हूँ, थोड़ा नीचे से 4 से। गाइस, मैं यहाँ पे लेवल्स वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ट्रेनिंग से नहीं, रिलेटेड। लेवल पे नहीं, मैं बोल रहा हूँ उधर एजिंग किया ना। वो तो हाँ। एजिंग हो गया ना। हाँ जी। तो नीचे से मैं निकल दिया, अभी डाउन आया तो। हम्म। और ऊपर जाएगा तब तक वेट, ये भी एजिंग होएगा ना। हाँ बिल्कुल, वो मल्टीपल हेजिंग में आ गया ना, वो मल्टीपल हेजिंग हो गई आपकी। अब अगेन, हम्म। अगले वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा, आज नहीं करूंगा, उसमें ये बताऊंगा कि कंडीशंस क्या होगी। अब हेजिंग तो है, लेकिन आप बोलोगे कि हेजिंग किस लेवल पे करनी है, क्या हर किसी लेवल पे हेजिंग करते फिरें? आपका लेवल ही नहीं हुआ, हेजिंग कर ली। तो हेजिंग के भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं कि किस बाउंड्री पे आपको करनी है, कहाँ कहाँ करनी है, तो आइडियल रहेगा। वो सारी टेक्निक्स मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा गाइस। ठीक है ना, तो कैसे करना है और कहाँ पे करना है, क्योंकि अभी मैंने ये तो नहीं बताया ना कि आपको कहाँ नहीं करना है। मैंने ऐसे ये बताया कि हेजिंग कर लेनी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती है जहाँ पे आपको हेजिंग नहीं करनी होती है। काफी बारी मैंने ही मना किया कि नहीं करो हेजिंग, राइट। तो मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ कि नहीं करो, क्योंकि जब हेजिंग है, आप ऊपर नीचे कर रहे हो, तो रिस्क मैनेज हो रही, तो व्हाई नॉट, राइट। लेकिन हर एक चीज कंडीशंस के साथ आती है। इवन तो सही गलत भी एक कंडीशन के साथ आता है, राइट। इसीलिए वो चीज मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा अगले वीडियोस में गाइस। और कोई क्वेश्चन गाइस? सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, किसी के क्वेश्चंस जल्दी से पुट ऑन करिए गाइस। एनीबडी, यू कैन आस्क दिस। सर, या हाँ, बोलिए। मैं ये पूछ रहा था, मेरा क्वेश्चन हेजिंग से रिलेटेड तो नहीं है। हम्म। लेकिन एक बार मेरी आपसे बात हुई थी, हम्म। तब 290 के आसपास के लेवल थे, तब 292 के आसपास से ये डाउन साइड में चला गया था। हम्म। तब कुछ आपने ऐसा कुछ कहा था कि फरवरी एक्सपायरी में इसके 300 के आसार दिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो करेक्ट। उस इस क्वेश्चन का जवाब आप अपने किसी अगले सेशन में देंगे नहीं नहीं, मैं या यही दे देता हूँ, मैं इसमें? यही दे देता हूँ। सो गुड क्वेश्चन। आ, डेफिनेटली। जी जब जनवरी एक्सपायरी एंड होने वाली थी, तब मैंने ये बोला था कि फरवरी एक्सपायरी में ये अपसाइड जाएगा, लेकिन ऐसा जी हुआ नहीं। इनफैक्ट अब मैं जी। ये बोल रहा हूँ कि पूरी फरवरी एक्सपायरी में ही ये डाउन ही रहेगा, राइट। सो आई वॉज रॉन्ग देयर, ओके। तो हम जब वहां पे हमने लिया था फरवरी एक्सपायरी में, मैंने ये बात बोली थी कि शुरू के 2 या 3 दिन डिसाइड करेंगे कि ये कहाँ जाएगा, ठीक है ना। तो शुरू में तो हमने फरवरी एक्सपायरी में बड़े बुलिश थे कि भाई ये जाएगा जाएगा, लेकिन जैसे ही लेवल टूटे, तो गाइज इसीलिए मैंने हमेशा से बोला आपको कि जब भी आप कुछ बोलते हैं, राइट,
इट डजंट मीन कि वो होने वाला होता है। मैंने कई बार बोला है कि मैं गलत हो जाता हूँ, डेफिनेटली गलत होते हैं। स्ट्रैटेजी हम यूज क्यों कर रहे हैं भाई, किस लिए यूज कर रहे हैं हमको स्ट्रैटेजी? इसीलिए तो यूज करें कि अपने आप को बैकअप करने के लिए। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि गाइस, आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि भाई, ये एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। लोग क्या है कि उन लोगों के पास चले जाते हैं, लेस देन 1 मिनट गाइस रिकॉर्डिंग, ओके गाइस। अगेन आप यही ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं जैसे ये क्लोज होगी, मैं वापस से ऑन कर दूंगा और रिकॉर्ड कर दूंगा, आप इसी पे बात कर सकते हैं, ओके। तो गाइज यही प्रॉब्लम होती है कि आदमी क्या होता है कि उनको यही लगता है कि बस वो जो सोचेगा वो वही होना है। अगर नहीं हुआ है तो वो तो या तो लायक नहीं है, और वो या तो मतलब उसको ट्रेडिंग ढंग से आती नहीं है, या तो वो प्रो नहीं है। हमेशा दिमाग में यही घूमता है। पहले मेरे भी यही घूमता था कि यार मेरा हिट नहीं हुआ यार, एम आई राइट और रॉन्ग, मैं सही कर रहा हूँ चीजें, गलत कर रहा हूँ, क्या है क्या नहीं है। तो गाइज ये होता रहता है। तो ये देखिए गाइज, मैं यहाँ पे सिंपल सा बोल देता हूँ, जिसका भी किसका क्वेश्चन है ये, अ, नितिन जी का क्वेश्चन है गाइस। तो वहां पे मैं जी। रॉन्ग था नितिन जी, वहां पे मैं रॉन्ग था। मुझे लग रहा था कि फरवरी में ऊपर जाएगा, लेकिन 3 या 4 दिन बाद ही मुझे समझ आ गया था, क्योंकि लेवल्स ऐसे आ गए थे जहां से मुझे लग रहा था कि नीचे